अभी हमने जो देखा ठगा कि हुआ बहुत सारे काम लोग करता है सर, कैंपेन कर रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी पड़ेगी और आप हमें पैसा दीजिए। ये कैंपेन चल रहा है और लोगों को देना पड़ रहा है पैसा। सुप्रीम कोर्ट में तो 12 साल से चल सुप्रीम रहा कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपया है। रिलीज किया है। सुप्रीम कोर्ट सर क्यों करेगा 5,000 करोड़ रिलीज, जब हमारा 25,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है, जब जनता मर रहा है। सर मैं क्षमा ये चाहूंगा, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। हाँ बोलिए। क्षमा चाहूंगा, बीच में बोलना पड़ रहा है। देश में कार्यपालिका न्यायपालिका पे विश्वास किसी का रह गया है क्या? कोई देश का आम इंसान इस बात को बता दे कि देश में किसी के यहाँ लोकल लोअर में मुकदमे चलते हों, हाई कोर्ट में मुकदमे चलते हों, और आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लोअर कोर्ट के मुकदमे कई पुश्तों तक लग जाती है। क्या देश का कार्यकर्ता या जमाकर्ता आज इस बात के लिए तैयार है कि हम 10 साल तक और इंतजार करके लड़ लेंगे? लड़ पाएंगे? 4,000 से ज्यादा मौतें आज के डेट में हुई हैं। अभी कल ही परसों में हमारा एक साथी हमारे बीच से चला गया है। हम किस चीज को छलावा देने की बात करते हैं? और आपने जनता की अदालत लगाई थी। मुझे याद है कि देश के लोगों की एक भावनाएं आपके साथ इस नाते भी जुड़ी कि आपने एट प्रेजेंट आपने फैसला यहीं, कोर्ट यहीं, जनता यहीं और सामने फैसला होगा, इसका आह्वान आपने किया था और उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट और प्रतिक्रियाएं भी लोगों को देखने को मिली थी। जनता का दरबार के सामने कोर्ट को झुकना पड़ता है, सरकार को झुकना पड़ता है कि नहीं? मेरा प्रश्न सिर्फ यही है, क्या वहां जब 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े? उसके बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर दिए हैं कि हाँ हमारी भी अदालत जनता की अदालत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार अलग अलग भाषणों में बोल रहे हैं कि हमारी जो अदालत है वो पीपुल्स कोर्ट है, हमारी जो अदालत है वो पीपुल्स कोर्ट है। तो अगर पीपुल्स कोर्ट है तो 5,000 करोड़ रुपया क्यों रिलीज किया? आप रिलीज कर दीजिए सारा पैसा। लोग मर रहे हैं, डिफिशियंसी आ रही है और आप कह रहे हैं पीपुल्स कोर्ट है। पीपुल्स कोर्ट का मतलब यह होता है कि आप फटाफट हर जिले में कोर्ट गठित करके इमीडिएटली सहारा के निवेशकों का सारा पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ये दैट वुड बी द मीनिंग ऑफ पीपुल्स कोर्ट। यस, आप बिठाइए पर यस, कोर्ट के सुपरवाइजर को बिठाइए। मैं यही बात कर, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए पर भी अपना एक रिटायर्ड जज और 2 वकील उन्होंने इसकी निगरानी के लिए रखा था। उनकी निगरानी क्या हुई? 1.5 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उसी 5,000 करोड़ रुपए में से बट उनको तनख्वाह के रूप में मिल तो गई, लेकिन देश के 99% लोगों के सभी दावों को रिजेक्ट कर दिया गया। उस पर कौन निगरानी कर रहे हो? कौन सी निगरानी कर रहे हो? आप ये समझिए कि सारा खेल एक बड़े साम्राज्य के पीछे इस देश भर के निवेशकों का पैसा को बंद कर लेने का। आप जिस बात को हम लोगों ने बीच में मेरा कट गया था, मैं अपनी बात को उसको आगे बढ़ाऊं कि अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सहारा का हॉस्पिटल बिक गया और तमाम और लाइन पे लगे हैं, पिछले कई चीजों को बेच भी दिया उन्होंने, पिछले और चीजों को बेच भी दिया, लेकिन ये जो बिका है इसके बारे में हमारे मासूम कार्यकर्ता और निरीह जमाकर्ता क्या जानते हैं कि क्या खेल था वो? क्या खेल था किसी को मालूम है? नहीं मालूम। सब तो ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे मंच पे QI चैनल पे हाईटेक है, एक बड़े नेशनल चैनल की तरह दिखता है, उसके पीछे का सच नहीं जानते हम और ना हम जानना चाहे कभी। ऐसे ही कुछ सहारा प्रबंधन तंत्र की पूरी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी थी जिसको उन्होंने तमाम जगहों पे बैंकों पे लोन के रूप में, सिक्योर्ड लोन के रूप में रखा था और आज वही हुआ है। वो 940 करोड़ रुपए में जो बिके हैं, 500 करोड़ का लोन लिया गया और 1,000 करोड़ रुपए नीलामी के अंदर हुए और वो कंपनी को जिससे बैंक से उन्होंने लोन लिया उस बैंक ने रिकवरी कर लिया ना भाई।
और उसको उन्होंने, जब नीलामी होती है तो कोई ना कोई खरीदने वाला आ जाता है। आज किसके पास गया वो पैसा? उसी बिल्डिंग को दिखा करके, उसी एमबी वैली को दिखा करके, उसी तमाम और कंपनियों को दिखा करके, जिसमें पूरे के पूरे लोन, उनके कोई स्ट्रक्चर पे कुछ है ही नहीं है, सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था, देश के करोड़ों लोगों को लूट लिया गया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।